उत्तर भारत के राज्यों में बरसात की भारी कमी की वजह से पूरे देश के लिए मानसून की बरसात अब डेफिसिट में पहुंच गई है। 18 जुलाई तक मानसून की बरसात सामान्य के मुकाबले 3% कम है। बरसात की सबसे ज़्यादा कमी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है। इसके अलावा पूर्व में झारखंड और उड़ीसा में भी बरसात की भारी कमी है। इस बीच अमेरिका की मौसम एजेंसी NOAA के अनुमान से 2024 का साल गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ेगा और अब तक सबसे गर्म साल रह सकता है। NOAA ने जनवरी से जून के दौरान दुनिया भर के वैश्विक तापमान के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें यह अनुमान लगाया गया है कि इस साल जनवरी से जून के दौरान भारत सहित दुनिया भर के अधिकतर समय में तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। सर, अब मानसून की बात करते हैं। गर्मी की बात तो हमने इस बार गर्मी में भी काफ़ी की थी। मई जून में हमको याद है कई रिकॉर्ड टूटे थे। मानसून की स्थिति अब और ज़्यादा खराब होती दिख रही है। यहाँ अब चिंताएं कितनी मुखर हो रही हैं? शुभम, मानसून का चार्ट अब खरीफ के लिए चिंताजनक हो रहा है। अगर हम मानसून के आंकड़े को करीब से देखें तो अब पूरे भारत में जो रेन का डेफिसिट है या वर्षा का डेफिसिट है वो करीब करीब 3% से ऊपर निकल गया है। हम चार्ट को करीब से देखने की कोशिश कर रहे थे। ये देखिए राज्यों की स्थिति है, जहाँ झारखंड में 47% तक की शॉर्टेज है। ऑलमोस्ट झारखंड में अब पार्शियली ड्राउट जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर बारिश नहीं होती है तो झारखंड के लिए हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दी है। बाकी जगह अभी भी 30% से ज़्यादा का रेनफॉल डेफिसिट दिख रहा है, जबकि हम जुलाई के अंत की तरफ खिसक रहे हैं 19 तारीख के आसपास। आंकड़ों को और करीब से देखने पे दिखाई देता है कि 21 जून से लेकर 5 जुलाई तक और 5 जुलाई के बाद 18 जुलाई तक केवल 3 दिन ऐसे रहे हैं जब पूरे भारत में रेनफॉल सामान्य से ऊपर गया है, और वो 3 दिन थे 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई और 9 जुलाई। इन 4 दिनों के बाद अगर आप पूरा जून से लेकर अभी तक के 18 जुलाई तक के आंकड़े हमारे पास हैं, पूरी तस्वीर देखें तो लगातार भारत में डेफिसिट बना हुआ है। जून वाले हिस्से में डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा था, पर अब भी वो डेफिसिट कंटिन्यू कर रहा है 10 जुलाई के बाद से। और ये चिंताजनक बात है क्योंकि करीब 10 राज्य भारत के ऐसे हैं जहां 25% से कम बारिश हुई है। रिजर्वायर्स के आंकड़े भी चिंता पैदा कर रहे हैं। 18 जुलाई के आंकड़े के हिसाब से हमारे पास जो रिजर्वायर के आंकड़े मिले हैं उनमें भी 13 से 14% की कमी है पिछले साल की तुलना में। चीन की स्मार्टफोन कंपनी शाओमी और वीवो एक बार फिर से भारत में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन बेचने वाले दिग्गज बन गए हैं। जून तिमाही से पहले कोरियाई स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग भारत में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन बेच रही थी, लेकिन अब सैमसंग तीसरे स्थान पर खिसक गई। जून तिमाही के दौरान भारत में जितने स्मार्टफोन बिके उनमें 18% हिस्सेदारी केवल शाओमी और वीवो की रही। सैमसंग 17% रहा। सर, मोबाइल बाजार में प्रतिस्पर्धा इस समय किस तरह की दिख रही है आपको? बाजार में कोई बड़ी ग्रोथ नहीं है। जो ताज़ा आंकड़ा है 2024 की दूसरी क्वार्टर का जो हमें दिखाई दिया है, उसमें ओवरऑल स्मार्टफोन मार्केट में केवल 1% की बढ़ोतरी दिखाई दी। पर Xiaomi ने जो मिड टू हाई रेंज वाला हिस्सा है मोबाइल फ़ोन्स का, जहां पर मोबाइल फ़ोन्स की कीमत 15-20 हज़ार रुपये से शुरू होती है और 45-50 हज़ार रुपये तक आ जाती है, उस हिस्से में अपने कई सारे मॉडल लॉन्च किए और वहां उसने सैमसंग को बाजार में पीछे छोड़ दिया। और अब इसके बाद जो भारतीय बाजार की स्थिति है वो कुछ इस तरीके की है कि इस पर अधिकांश कब्जा चीनी कंपनियों का है। भारत में जो टॉप 5 कंपनियां हैं उनमें अब 4 कंपनियां चीन की हैं और उनका बाजार हिस्सा लगभग 60% के आसपास है। ये जून तिमाही का आंकड़ा हमारे पास है, जो पिछले साल करीब 55% के आसपास होता था। और ये अगर आप चारों कंपनियों का जो 4 प्रमुख कंपनियां हैं उसमें Xiaomi नंबर 1 पर है, वीवो दूसरे नंबर पर है, ओप्पो तीसरे नंबर पर है, रियलमी चौथे नंबर पर, उसके बाद ट्रांजिशन और मोटरोला है। तो जो मोबाइल बाजार में मांग कम हुई, सस्ते मोबाइल की बिक्री में गिरावट आई, मझोले और प्रीमियम मोबाइल की मांग बढ़ी, उसका फायदा सैमसंग से ज़्यादा Xiaomi को मिला है।